तो हेलो एवरीवन, आज की हमारी क्लास है इजिप्शियन बेस नंबर पर। हमारा स्टोरी ऑफ नंबर चल रहा था, इजिप्शियन बेस नंबर पर हमारी क्लास है। तो इसमें बेस वाले क्वेश्चन है कुछ, उन बेस वाले क्वेश्चंस को कुछ सिंबल्स के द्वारा दिया गया। बेस 5 वाले क्वेश्चन है, इसमें बेस 5 के अनुसार है। देखिए जैसे कि 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 को हम कैसे करेंगे, ऐसे ट्राइंगल से, ठीक है। और 5 को क्या करेंगे, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 होता है ना, तो इस बेस को हम यूज करेंगे इस तरह से, ठीक है। 5 की पावर स्क्वायर यानी 25 जो होगा वो हमारा होगा इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही 5 की पावर क्यूब जो कि 125 होता है, वो होगा सर्कल से, उसे सिंबल आएगा। 5 की पावर 4 जो होता है हमारा 625, ये हमारा एक इस तरह की लाइन होती है। और 5 की पावर 5 यानी 3125 जो होगा वो हमारा होगा इस तरह से। ये इजिप्शियन बेस सिस्टम नंबर है। खाली इजिप्शियन नंबर खाली निकालते बिना बेस के, तो हमने पिछली क्लास में करवाया, वो अलग अलग तरह के सिंबल्स थे। इसमें अगर हम 5 की स्क्वायर लेकर चलेंगे या 5 की कुछ पावर लेकर चलेंगे तो इस तरह के सिंबल बनाएंगे हम, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 143, तो 143 को हमें इस तरह से तोड़ना है जिससे हम इन सब सिंबल्स का यूज हो सके। तो 143 में एक तो 125 ही आ जाएगा, है ना। 125 तो हमने यहाँ से ले लिया क्योंकि 143 ज़्यादा होता है कम होता है। तो 125 में और क्या क्या जोड़ते चले जाएं तो जो आपका 143 तक पहुँच जाए। 125 में 5 और जोड़ दिया तो ये हो गया 130। 130 में 5 और जोड़ दिया 35, 5 और जोड़ दिया तो ये हो गया 140, ठीक है। 140 तक पहुँच गए। अब 1 और जोड़ दो, 1 + 1 + 1, इस तरह से ये नंबर हमारा पूरा 143 मिल जाए। और हमें पता है हमारे 125 भी है हमारे पास, ये रहा, 5 भी है हमारे पास, ये रहा, और 1 भी है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। अब इसे लिखेंगे कैसे, इसे न्यू सिस्टम में कैसे लिखेंगे। 143 इन न्यू सिस्टम, इक्वल टू 125 है हमारा 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 हमारा सिंबल है सर्कल का, तो एक सर्कल ये हो गया। इस सर्कल का मतलब है 125 प्लस 5 का हमारा मतलब है ये रहा 5 की पावर 1, 5 का मतलब हो गया 5 की पावर 1, तो एक 5 से हो गया हमारा ये स्क्वायर। अब इसमें प्लस नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक 5 का होगा स्क्वायर, फिर दूसरा 5 यानी फिर एक और स्क्वायर, तीसरा 5 यानी फिर एक और तीसरा स्क्वायर। अब आगे 1 कहाँ है, 1 है 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो एक 1 का एक ट्रायंगल, फिर अगले 1 का एक ट्रायंगल, फिर अगले 1 का एक ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह से होने हैं। अब हमारे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 15 है हमारा। 15 को कैसे लिखेंगे, 15 का हम कोई स्क्वायर करके तो लिख नहीं सकते, है ना। जैसे 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा, तो 5 के स्क्वायर तक तो नहीं करेंगे, ये 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 तक ही करेंगे, जब ही हो पाएगा। हमें पता है 15 हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 5, इसको सिंबल में लिखो। 5 कब आ रहा है, जब 5 की पावर 1 है, तो ये आ रहा है इससे, फिर 5 यानी इससे, और फिर 5 यानी इससे, ये हो गया हमारा 15, 5 + 5 + 5 15। दूसरा है 50,
50 50 हमारा हो जाता है 25 प्लस 25 करके, 25 प्लस 25 करके 50 हो गया। यानी 25 को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर हमारा कहाँ है, ये रहा, इस तरह से ऐसे ऐसे और ऐसे। दूसरा 5 स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही बना देंगे फिर से, इस तरह से और इस तरह से। ये हो गया हमारा 25, 50 हो गया। तीसरा नंबर है हमारा 137, 137। देखो 137 हमारा 143 की तरह बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, 137 तक स्क्वायर जब तक ले जाओ, जब तक 137 के अंदर अंदर आ जाए। यानी 5 की 0 1 5 नहीं, 5 भी छोटा है, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 स्क्वायर 25 आ सकता है। ठीक है, और आगे बढ़े, 5 का क्यूब 125 आ सकता है, यानी 125। ये हो गया। 125 में कितना और जोड़ते चले जाएं आप, 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 130, 7 बचा, फिर 5 और जोड़ दो 35, फिर 2 और चाहिए हमें। 2 का कोई डायरेक्ट होता नहीं है, 1 का होता है। देखो तो 1 प्लस 1, ठीक है, 125 प्लस 1 530, 130 प्लस 5 135, 36 और 37। इन्हें 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर क्यूब प्लस 5 को कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 1 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 0 प्लस 1 को 5 की पावर 0। अब इन्हें देखकर आप ऊपर से टेबल में से इन नंबर्स को उतार सकते हैं। 5 की पावर क्यूब कितना है, सर्कल होता है तो सर्कल हो गया। दूसरा 5 की पावर 1 होता है स्क्वायर हो गया, फिर 5 की पावर 1 तो फिर से स्क्वायर, फिर 5 की पावर 0 तो ट्रायंगल, और फिर 5 की पावर 0 तो एक और ट्रायंगल। ये हो गया आपका। इस तरह से आपके नंबर बनते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 50 में है, तो 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 तो कर दिया, 50 तो कर दिया। दूसरा देखते हैं, दूसरा है 293, 293। अब 293 कितनी बार आएगा, देखिए 5 की पावर 3 तक तो है हमारे पास 125, 5 की पावर 4 करेंगे तो 625 है, 625 293 से बड़ा है, तो हम 125 और 125 को 2 बार ले सकते हैं, 125 प्लस 125, ये हो गया 250। तो हम 250 तक तो पहुंच गए, है ना। 250 में अगर 50 और जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, हमें चाहिए 300 से कम। तो 250 में 125, अब एक बार जोड़ लो इसमें 25, कितना हो गया, ये हो गया 275, है ना, 275। अब 275 में कितना और जोड़ें, यानी 18 और चाहिए हमें, 18 हमें और चाहिए। तो क्या करेंगे, तो 15 प्लस 3 तो 5 है हमारे पास, है ना। तो 5 को 3 बार ले लो, 5 प्लस 5 प्लस 5 17 15 हो गया, 3 और चाहिए हमारे पास, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ना। 125 में 250, 250 और 25 275, 275 और 15 290, 290 और 3 93, ठीक है, ये बैठ रहा है। अब इसे सिंबल के रूप में लिखिए, सिंबल के रूप में 125 125 कहाँ आ रहा है हमारा, 5 की क्यूब में आ रहा है, तो पहले इसे लिख लो 5 की क्यूब प्लस, दूसरा भी हमारा 5 की क्यूब में आ रहा है प्लस 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 5 5 5 कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1 5 की पावर 1 5 की पावर 1
प्लस 111 कैसे लिखा हुआ जा रहा है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0। अब देखिए हमारे पास इस बेस वाले आ गए, बेस 5 वाले आ गए सारे। 5 की क्यूब कैसे लिखते हैं हम, सर्कल, फिर 5 की क्यूब यानी फिर सर्कल। 5 स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, हेक्सागोनल बना दिया, ठीक है। 5 स्क्वायर हो गया, फिर है 5 के 1 यानी 3 बार लिख लो आपके ये स्क्वायर, 1 2 3, 3 बार स्क्वायर हो गया। अब 5 की बार 0, ये रहा ट्राइंगल यानी 3 बार ट्राइंगल, 1 2 और 3, ये है। एक और है हमारा 651, 651 651 में हम कैसे करेंगे, देखो 651 और हमारा जो 5 की पावर 4 आ रहा है वो आ रहा है 625, तो मतलब 625 तक तो हम एक साथ ले लेंगे। 5 की पावर 4 प्लस 625 हो गया। अब हमारे पास कितना बचा, 25 प्लस 1 और बचा, है ना, 625 और 25 650 और 1 51 यानी 25 और 1 बचा। ऐसे मत देखो, पहले से ऐसे लिख लो जैसा दे रखा है, 625 प्लस 25 प्लस 1, इसे जब आप ऐड करेंगे तो 651 आएगा, हाँ। अब इन्हें देखो किस तरह से लिखो, 625 किस में आ रहा है हमारा, 5 की पावर 4 में, प्लस 25 किस में आता है, 5 की पावर स्क्वायर यानी इस 5 की पावर स्क्वायर, और प्लस 1 है ही। अब 5 की पावर 4 जो है 1 को ऐसे लिख लो 5 की पावर 0। अब हमारा 5 की पावर 4 कैसे लिखा हुआ है, इस तरह से एक लाइन खींची हुई है टेढ़ी मेढ़ी, है ना। उसके बाद 5 की पावर स्क्वायर, ये हमारा ऐसे, और 5 की पावर 0 ये है हमारा ट्रायंगल। ये है हमारे सवाल सभी, ये सभी जितने भी आए हैं ये हमने इन्हीं सिंबल्स के अंदर करके बनाए हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इज देयर ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन अवर बेस 5 सिस्टम अबव, अबव मतलब ऊपर दिए गए, ये वाले जो दिए गए नंबर हैं, क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो बेस 5 सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। देखो जितने भी हमने नंबर बनाए हैं 143, 115, 50, 137, 29, 3, ये 61, ये सारे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ऊपर वाले को, बेस 5 को। हमने सारे बेस 5 के हिसाब से तो बनाए हैं। तो ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं। अबव, अबव का मतलब ऊपर, वैसे भी पूछा सारे नंबरों में से, ये ऊपर वाले नंबरों में से पूछना, मतलब ऊपर के जो क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, क्या उसमें कोई ऐसा नंबर है जो बेस 5 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अगर देखो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा तो हम पे बनता ही नहीं बनता ना, अगर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता तो सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, नो कॉमा देयर इज नॉट एनी नंबर that is not representing not representing base 5 system। बेस 5 सिस्टम नहीं, वहाँ नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो बेस 5 सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि कंप्यूट द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ बेस एंड वाई सिस्टम। बेस 7 सिस्टम में कोई लैंडमार्क नंबर्स बनाने हैं हमें,
ठीक है। इन जनरल व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ ए बेस एन सिस्टम। बेस एन सिस्टम में एन इसमें होने क्या चाहिए, बेस एन सिस्टम मतलब बेस 7 सिस्टम, एन की जगह जो 7 रख देते हैं वो होता है बेस बेस एन नंबर सिस्टम are the power of n starting from n की पावर 0 1 फिर n फिर n स्क्वायर, ऐसे करते करते आगे चलते चले जाते हैं। तो उसी बेस पर हम बनाएंगे 7 का। तो लेट n इज इक्वल टू 7, ठीक है, n की जगह 7 ले लो। तो क्या है पहला n की पावर 0 यानी 7 की पावर 0 क्या हो गया 1। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो होता है 1 के बराबर, ये याद रखना, ये पहले भी बताया। और फिर है n, n का मतलब है n की पावर 1 है ना, तो 7 की पावर 1 यानी 7। अब फिर से n स्क्वायर है यानी 7 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 7 इंटू 7 49। ऐसे ही n की पावर क्यूब है तो n की पावर क्यूब को क्या लिख सकते हैं 7 की पावर क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 जा 343। ऐसे ही आगे आगे तक हम ये चीज़ें बनाते चले जाएंगे, है ना, ये मतलब है। तो जैसे 5 के बेस में रखा था हमने 0 की पावर हो तो क्या रखते हैं, तो अगर हम ऐसे रखेंगे 7 की पावर 0 हो तो 7 की पावर 0 यानी 1 का कॉमन वो हो तो इसे ले लेंगे ट्राइंगल। 1 हो तो n की पावर 1 हो तो यानी 7 की पावर 1 इज इक्वल टू 7, वो हो तो इसे रखेंगे स्क्वायर में, ठीक है। और n की पावर स्क्वायर हो तो यानी 7 की पावर स्क्वायर तो इसको रखेंगे ऐसे हेक्सागोनल बनाकर, ठीक है। n की पावर क्यूब में क्या रखेंगे सर्कल। इस तरह से नंबर बनते चले जाएंगे। n की पावर 4, n की पावर 5, है ना, इस तरह से नंबर बनते चले जाएंगे। ये लैंडमार्क नंबर है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में इतना ही था, ज़्यादा तो सवाल उसमें थे जो हमने बनाए थे, आप इसमें देखिए ज़रा बेस 5 के उस पर आधार पर होमवर्क में अगर दिया जाए तो क्या क्या देंगे। होमवर्क में बेस 5 वाले क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। इसमें ले लो आप 25 बनाना है, दूसरा ले लो 80 बनाना है, थर्ड ले लीजिए 130 बनाना है, 4 ले लीजिए 700 बनाना है, और 5 ले लीजिए 3250 बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका बेस 5 वाले, वही 5 का स्क्वायर करके 5 का 1 करके, है ना, 5 का 2 5 का 3 करके, जैसे हमने सब क्वेश्चन नंबर 1 में करवाया था, ये आपको करने हैं। इन्हें घर पे प्रैक्टिस करो। ये आज आपकी क्लास यहीं खत्म होती है।